आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। मगर ये हाँ इम्तियाज सही फोटो एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं ना सर, वो किराया एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं। कश्मीर का लोकल मार्केट वो भी पूरा नहीं करता। तन पैठन डिमांड सो हेचन इंशाल्लाह अंद वातन तमिस पे विजन तो हार्टिकल्चर कम हार्टिकल्चर दूसरे में पड़ेगा तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम होती है। ये अथॉरिटी है सर कि अगर तुम सो मेयस मज दियो मगर अस गो अथॉरिटी आसन आज बनयित टाइम ये म्यून सोच पे अगर तुम 9 लाख बना तुम हेकन कूल दित कहीं 5 लाख तुलियो, क्योंकि सैबी का कोई मुकाबला नहीं है, हुसैनी का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो साइंसिस्ट यहाँ पे आए मदन लाल जी चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर गांधरबल बात की थी कि वेरिएबल बेस यहाँ पर बढ़ाए, इसलिए का महीना है तो हर ग्रेड में आता है। सीडलेस तो पुराने को फिर मार्केट कम हो जाता है। तो लेकिन जो यहाँ दोनों वैरायटीज़ जो अभी मशहूर हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी अब फैल गई है, तो लेकिन ये दोनों सीडेड है, हालांकि अच्छी है, लेकिन जब सीडलेस आती है मार्केट में तो उसका अब इसका क्यों मिलता है आपको मार्केट, उसकी वजह यह है क्योंकि अगस्त में तैयार होता है और अगस्त में पूरे इंडिया में किसी जगह और ग्रेप्स नहीं होती है। हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी लगाएंगे, ट्राई करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कितना आता है। फिर हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ज़ावुरा श्रीनगर वहाँ ये आज यहाँ हमने जो गांधरबल में ये कुछ वेराइटीज़ हमने नई लाई जो ICR से हमने मंगाई, कुछ 10 वेराइटीज़ हमने लगाई। इनका डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट यहाँ ही गांधरबल में नहीं बल्कि हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने तकरीबन हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़े थोड़े इसके ये बाग बनाए डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स। तो हम वेराइटल बेस इसका बढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही वैरायटी पिछले 40-50 साल से चल रही है, एक था साहिबी और दूसरे थे हुसैनी। तो लेकिन चूँकि अब मार्केट में काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ आ रही है और सीडलेस वैरायटीज़ आ रही है, तो जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ती है। तो हमारा मौका था यहाँ और इसलिए हमने इनके साथ कमिटमेंट भी की थी कि वेराइटल बेस जब तक न बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा निच क्रॉप है और इसकी बड़ी अहमियत है। और जब हमारा ग्रेप तैयार होता है उस वक्त हिंदुस्तान में किसी भी जगह ग्रेप तैयार नहीं होते हैं अगस्त में, और अब रेलवे लिंक भी है, तो जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से ग्रेप्स की डिमांड भी बढ़ेगी। और आप देखोगे कि क्लाइमेट चेंज आती है, तो अब जो ग्रेप्स पहले इसमें गांधरबल में ही निकलती थी, अब देखो कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जो ग्रेप्स आती हैं वो भी अच्छी खासी क्वालिटी की आती है, लेकिन चूँकि हमारी प्रोडक्शन कम है वो दिल्ली तक नहीं पहुँच पाती है। तो जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हमारा एरिया बढ़ जाएगा और हमारी वेराइटीज़ बढ़ जाएंगी, तो उसी हिसाब से उसकी डिमांड भी बाकी हिंदुस्तान की दूसरी मंडियों में बढ़ जाएगी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ फ्रेश ग्रेप सिर्फ कश्मीर में होती है। तो बड़ा स्कोप है इस ग्रेप्स का एज ए नीच क्रॉप हार्टिकल्चर में। तो हम इसको बढ़ावा देने के लिए जो भी इकदाम करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर करेगा, और साथ साथ में हमने बावर सिस्टम इसके लिए हमने इनको 50% सब्सिडी पर दे देंगे, हमने कैपेक्स बजट में इसमें रखा है। तो जो भी इसमें एप्लीकेशंस आएंगी, हमने यहाँ काफ़ी डिमांड है इसमें गांधरबल में और बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी, तो उनको हम बावर सिस्टम भी देंगे। इस वक्त हमने प्लांट्स तकरीबन 5000 प्लांट्स मंगाए हैं ये बाहर से, आउट ऑफ कश्मीर से, जो लेटेस्ट वेराइटीज़ हैं। इनके हम डेमोन्स्ट्रेशन एक तो सेल के लिए भी हमने रखे हैं और दूसरा अपने बागों में, हार्टिकल्चर के बागों में लगाने के लिए भी एज ए डेमो प्लांट्स हमने रखे हैं। इस वक्त प्लांटेशन चल रही है, इसलिए हम इस वक्त यहाँ इस बाग में हमारे यहाँ इस वक्त अगर उनको शौक है लगाने के प्लांट्स अवेलेबल हैं, इस वक्त 5000 प्लांट है। और जो यहाँ पर है हमारी जो लोकल वेराइटीज़ है साहिबी एंड हुसैन, उसके भी काफ़ी प्लांट्स इसमें मौजूद है, वो यहाँ आए प्लांट्स ले लें, हम इनको स्कीम में शामिल करेंगे जिसमें 80% सब्सिडी है और बाद में इनको बावर भी दे देंगे। तो लोगों को आगे आना चाहिए, उनको खुद ही, या खासकर गांधरबल में, क्योंकि यहाँ ग्रेप्स का ज़्यादा स्कोप है। तो इसको एक ग्रेप्स को ही मतलब जिसे कहते हैं एक ग्रेप्स विलेज ही बनना चाहिए, ग्रेप्स एरिया ही बनना चाहिए। तो इनको एप्पल की तरफ या दूसरे फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा कम तवज्जो देनी चाहिए और ग्रेप्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि इसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाए।